नमस्कार तमाम सुनने वाले सभी दर्शकों का एक बार फिर मैं दिनेश जांगिए इंस्पायर पॉइंट यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक अभिनंदन स्वागत करता हूँ। आज की क्लास शुरू करने से पहले एक मोटिवेशन शायरी। संघर्ष में आदमी अकेला होता है, संघर्ष में आदमी अकेला होता है, सफलता में दुनिया उसके साथ होती है, सफलता में दुनिया उसके साथ होती है। जिस पर संसार जग हंसा है उसी ने इतिहास हंसा है, जिस पे जग हंसा है उसी व्यक्ति ने इतिहास रचा है। दोस्तों, बात कर रहे हैं अपन व्यंजनों के बारे में। उससे पहले वाले वीडियो यदि आपने नहीं देखे हैं तो उससे पहले वाले वीडियो को क्रम से लगातार देखें, एक नंबर से लगाकर स्टेप बाय स्टेप सभी वीडियो देखें ताकि आपको व्यवस्थित रूप से सभी क्लासें आपको व्यवस्थित रूप से देखने को मिल सके। मित्रों, आज अपन बात करेंगे व्यंजनों की। अगला जो अपन वर्गीकरण करने जा रहे हैं व्यंजनों का प्रकार अपन, उससे पहले हमने पढ़ा था दिन के आधार पर और उसके अलावा और भी व्यंजन हमने पढ़े थे। आज अपन बात करेंगे उच्चारण या प्रयत्न के आधार पर उसको कितने भागों में बांटा गया है वो अपन बात करेंगे। अगला हमारा टॉपिक रहेगा व्यंजनों का वर्गीकरण है। मुख्य एलिमेंट है व्यंजनों का वर्गीकरण। उससे पहले वाले वीडियो में मित्रों हमने 3 वर्गीकरण पढ़ लिए थे। आज चौथा वर्गीकरण है, वो है उच्चारण प्रयत्न। उच्चारण प्रयत्न के आधार पर वर्गीकरण। दोस्तों, अपन जानेंगे उच्चारण या प्रयत्न के आधार पर इसको कितने भागों में बांटा गया है। आप लोग जानते होंगे, नहीं जानते तो इसको 8 भागों के अंदर डिवाइड किया गया है। 8 प्रकार इसके हैं, इसको 8 भागों के अंदर बांटा गया है। इसके 8 प्रकार हैं, वो कौन कौन से हैं आप जानते होंगे। उससे पहले आपने जाना होगा स्पर्श व्यंजन, उसको व्यंजन वगैरह सभी, वो तो अध्ययन की सुविधा के अनुसार 3 भागों में आपने जाना था। अब क्या है, अब है प्रयत्न। उच्चारण प्रयत्न के आधार पर इसका वर्गीकरण किया गया है। पहला है स्पर्शी व्यंजन। पहला मित्रों स्पर्शी व्यंजन। दूसरा मित्रों होगा संग्रही व्यंजन। क्या होगा? संग्रही व्यंजन। तीसरा होगा स्पर्शी एंड संघर्ष। मतलब स्पर्श भी होगा और संघर्ष भी होगा। अगला होगा नासिकीय। मित्रों क्या होगा? नासिकीय व्यंजन। नासिकीय व्यंजन मित्रों क्या होगा? नासिकीय व्यंजन होता है जिसके अंदर क्या होता है, नाक के द्वारा उसका उच्चारण किया जाता है। उससे अगला होगा संघर्षहीन व्यंजन। कौन सा होगा? संघर्षहीन। ऐसा व्यंजन जिसके अंदर संघर्ष बिल्कुल नहीं किया जाता है उस व्यंजन को मित्रों क्या कहते हैं? संघर्षहीन व्यंजन। एक होता है मित्रों प्रकंपित, जिसके अंदर क्या होता है? प्रकंपित मतलब कंपित होता है। प्रकंपित व्यंजन मित्रों कौन सा होगा? प्रकंपित। एक होता है पार्श्विक व्यंजन। पार्श्विक। एक मित्रों आपने
जाना होगा, जिसको उत्क्षिप्त व्यंजन कहते हैं या ताड़नजात व्यंजन भी कहा जाता है। उत्क्षिप्त व्यंजन लिख दो, उत्क्षिप्त या ताड़नजात व्यंजन। अब मित्रों, अब जानिए संघर्ष, स्पर्श, और ये 8। मित्रों, इनके 8 प्रकार हैं और कौन कौन से आते हैं इसके अंदर वो अपन जानेंगे। सर्वप्रथम बात करेंगे स्पर्शी व्यंजन की। स्पर्शी व्यंजन कौन कौन से होते हैं, जिसमें कवरक, टवरक, तवरक, पवरक के प्रथम 4 वर्ण इसमें आते हैं। मित्रों, इसमें कौन आएगा? स्पर्शी व्यंजन, स्पर्श व्यंजन कवरक आएगा, टवरक आएगा, तवरक आएगा, पवरक आएगा। प वर्ग की प्रथम 4 वर्ण इसी के अंदर आएंगे। इसमें 6 वर्ग इसमें नहीं आएगा मित्रों। इसके अंदर इनकी संख्या कितनी होती है मित्रों? 16 होती है। इसके अंदर कितनी संख्या होती है मित्रों? इसकी संख्या 16 होती है। और ये संघर्षी व्यंजन, इनकी संख्या कितनी होती है? इनकी संख्या 4 होती है, जो इस प्रकार से संघर्षी होते हैं। संघर्षी कौन होते हैं? उसमें व्यंजन आपको जाना होगा। उसमें व्यंजन, उसमें व्यंजन को संघर्षी व्यंजन कहा जाता है। उसमें व्यंजन कौन कौन से हैं? उससे पहले हमने वीडियो में जाना होगा। उसमें व्यंजन जिसके अंदर ऊष्मा होती है, गर्माहट महसूस होती है ऐसे उच्चारण करने में। उसमें व्यंजन में तो अगर ये 6 और मित्रों ये किसमें आएगा मित्रों? ये आएगा उसमें व्यंजन, मतलब संघर्षी व्यंजन। ऐसे व्यंजन जिनका उच्चारण करने में क्या होता है? संघर्ष महसूस होता है। एक होता है स्पर्श एंड संघर्षी, जिसमें स्पर्श भी होगा और संघर्ष भी होगा, दोनों काम साथ में होंगे। वो व्यंजन मित्रों कौन सा है? उन व्यंजनों की भी संख्या मित्रों 4 है। और 4 कौन कौन से हैं? वो 6 वर्ग, ये 6 चम्मच वाला आप जानते होंगे। ये 6 वर्ग के प्रथम 4 वर्ण, इसके प्रथम 4 वर्ण इसी के अंदर आएंगे। आप जानते होंगे कौन कौन से 4 वर्ण हैं? एक तो ये 6, ये मित्रों आएंगे। ये किस में आएंगे? ये स्पर्श एंड संघर्षी, मतलब स्पर्श भी होता है और संघर्ष भी होता है। अगला है नासिकीय व्यंजन। मित्रों, नासिकीय व्यंजन कौन कौन से होते हैं जिनका उच्चारण करने में क्या होता है? स्पर्श, नासिकीय, इनके देखो नासिकीय व्यंजन पंचमा अक्षर भी इसको कहा जाता है, ना और मा। ठीक है, ये मित्रों 5 होते हैं, ण, न, म, न और म। ये पंचमा अक्षर, इसको दूसरा नाम है, इसको पंचमा अक्षर भी कहते हैं। मतलब प्रत्येक वर्ग का 5वां अक्षर जिसको नासिकीय व्यंजन के नाम से जाना जाता है, जिसको क्या कहते हैं? नासिकीय व्यंजन या पंचमा अक्षर व्यंजन के नाम से इसको जाना जाता है। नेक्स्ट है एक प्रकंपित व्यंजन। कौन सा है मित्रों? जिसके अंदर क्या होता है? कंपन होता है बोलने में।
प्रकंपित, उससे पहले सॉरी ये संग्रहशील जान लो, ये दो होते हैं संग्रहशील में, एक तो यह और एक वह। ये मित्र दो होंगे जिसको अर्ध स्वर कहते हैं। क्या कहते हैं? अर्ध स्वर भी कहा जाता है, भी कहा जाता है। दोस्तों अपन जानेंगे प्रकंपित, ये तो आप जानते हैं, एक होता है र, एक होता है पाक्षिक व्यंजन। कौन सा होता है? जिसको बोलने में, उच्चारण करने में क्या होता है, ये भी एक ही संख्या होती है, और ये ल होता है, ये क्या होता है, ये इसी के अंदर आता है। लोंठित व्यंजन कहते हैं, या 500 की इनकी संख्या होती है, ये ल इसमें आएगा, र आएगा। प्रकंपित में उच्छिष्ट व्यंजन आप जानते होंगे, जिसका दूसरा नाम है ताड़नजात व्यंजन, जिसको आप जानते होंगे। ये एक होता है ढ से ढक्कन वाला, ये और नीचे बिंदु आता है, इसको ताड़नजात क्या कहते हैं? फेंका हुआ कह सकते हैं, या ताड़नजात कह सकते हैं, उच्छिष्ट कह सकते हैं। ये इसी के अंदर आता है। उच्छिष्ट व्यंजन, ताड़नजात व्यंजन या फेंका हुआ व्यंजन इसको कहा जा सकता है। मित्रों में सभी इसके उच्चारण पैटर्न के आधार पर इसके 8 प्रकार जाने। सर्वप्रथम हमने स्पर्श व्यंजन, स्पर्शी व्यंजन के बारे में जाना। ये प्रत्येक वर्ग का पहले 4 अक्षर आएंगे, वो इसी के अंदर आएंगे। इसमें जैसे क वर्ग है तो क का पहला क आएगा, फिर ख आएगा, फिर ग आएगा, फिर घ आएगा। मतलब मित्रों ये 4 वर्ण हैं, इसी के आएंगे। इसी प्रकार से 6 वर्ग नहीं आएगा इसमें, वो किस में आएगा? वो स्पर्श एंड संग्रहशील दोनों में आएगा। और ट वर्ग है, ट वर्ग के भी 4 अक्षर, त वर्ग के भी 4 और प वर्ग के भी प्रथम 4 वर्ण इसी के अंदर आते हैं। इनकी कुल संख्या 16 होती है। आपको पूछे स्पर्शी व्यंजन कितने होते हैं, तो कितनी संख्या आप बताओगे? 16 होती है। आप उससे पहले जाना होगा आपने स्पर्श व्यंजन। स्पर्श व्यंजन पूछे तो आपको कितना बताना है? 25। यह है स्पर्शी व्यंजन। संग्रहशील व्यंजन इनकी संख्या 4 होती है। उसमें व्यंजन वही एक होता है स्पर्शी एंड संग्रहशील, ये 6 वर्ग के प्रथम 4 अक्षर। नासिक के व्यंजन जो नाक से उच्चारित किया जाता है, इसके अंदर ये अंतिम वर्ण आते हैं, इसको पंचमा अक्षर के नाम से भी जाना जाता है। उसके बाद संग्रहशील व्यंजन, इसमें य और व आधा है, इसको अर्ध स्वर के नाम से भी जाना जाता है। मतलब आधा स्वर का उच्चारण इसमें होता है। ये और वो इसमें आएगा। प्रकंपित व्यंजन, इसके अंदर र आएगा, बोलने में कंपन पैदा होता है। और पाक्षिक व्यंजन ये ल इसमें आता है। उच्छिष्ट या ताड़नजात व्यंजन इसी के अंदर ये आता है, ड ये ध। ये मित्रों हमने उच्चारण पर्यटन के आधार पर इसको 4 भागों के अंदर डिवाइड किया और बांटा। किस प्रकार से इसके 8 भाग होते हैं वो हमने जाना। अब मित्रों इसके अगला उच्चारण होगा, वो होगा उच्चारण स्थान। वर्णों का उच्चारण, व्यंजनों का कौन कौन सा उच्चारण स्थान है कि कौन सा व्यंजन कहाँ से बोला जाता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट अगला टॉपिक है वो। इसका एक बार स्क्रीनशॉट आप जल्दी से ले लीजिए। उसके बाद अपन बात करते हैं नेक्स्ट उच्चारण स्थान की। एक बार चैनल यदि कई दोस्तों ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। टेलीग्राम ऐप यदि आपने ज्वाइन नहीं किया है तो टेलीग्राम ऐप इंस्पायर पॉइंट निम्बाओ नाम से चल रहा है, वहाँ पर भी वीडियो आपको मिल जाएंगे, वहाँ से भी आप प्राप्त कर सकते हैं। और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करें और बताएं हमें कि किस प्रकार से क्लासें कैसे चल रही है। आपका ये लाइक हमें काफ़ी ऊर्जा देता है। हम विश्वास के साथ नेक्स्ट वीडियो और अच्छी तरीके से
बना सके और आप लोगों तक इस लॉकडाउन के अंदर कोरोना महामारी के दौर में बच्चों तक हमारा प्रयास रहेगा कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को पढ़ाई में बाधा उत्पन्न न हो। इस उद्देश्य के साथ हम आपके बीच हाजिर हैं और नियमित रूप से क्लासें ले रहे हैं। अब मित्रों बात करेंगे उच्चारण स्थान के आधार पर इसका वर्गीकरण। पहले था उच्चारण पर्यटन, अब लगाओ उच्चारण स्थान के आधार पर वर्गीकरण। मित्रों उच्चारण स्थान के आधार पर इसका वर्गीकरण किस प्रकार से कैसे होता है वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। ध्यानपूर्वक इस वीडियो को देखें। सर्वप्रथम ये होते हैं, ये होता है अपने दांत मनुष्य के, और उसके ऊपर होता है मूर्धन्य मसूड़ा, और ये होता है तालु। आपने जाना होगा स्वरों के बारे में। यह होती है मित्रों जीवा। आपने स्वरों का वर्गीकरण पढ़ा, उस समय पढ़ा होगा। आप भी अपनी कॉपी के अंदर इस प्रकार का डायग्राम बनाइए। सर्वप्रथम ये जीवा, ये तालु, मसूड़ा, औष्ठ, नासिके सभी के बारे में बात करेंगे। ये मानव चित्र आपको दिखाई दे रहा है। इस मानव चित्र के अंदर अपन जानेंगे सर्वप्रथम क्या होता है। आप या दिल होता है मनुष्य का, क्या होता है हृदय या दिल। मनुष्य के अंदर जो दिल के अंदर जो विचार उत्पन्न होते हैं उन विचारों को बाहर निकालता है। तो मानव किसकी सहायता से, यहाँ विचार दिल में उत्पन्न हुए, यहाँ विचार अपनी आवाज़ें टकराती हैं, किससे टकराती हैं, यहाँ जाती हैं, कंठ में जाती हैं। कहाँ जाती हैं? ये मित्रों हैं कंठ। क्या हैं? कंठ, जिसको गला भी कहते हैं। उससे ऊपर यहाँ होता है एक कांकल होता है। तालु के नीचे आप जीभ के ऊपर वाला भाग एक आप देखा होगा आपने, क्या होगा? कांकल। और ये मित्रों क्या होता है? ये होता है तालु। क्या होता है मित्रों? उसके बाद यह है औष्ठ, और उसे नीचे दंत, और ये है नासिका। अब मित्रों याद ध्यान दीजिए कि कौन सा वर्ण कैसे उच्चारित होता है। सर्वप्रथम हम सभी को अपने अपने नाम दे देते हैं। 1 नंबर ये रहेगा, 2 नंबर पे कंठ तालु, दंत, एक मित्र होता है, इसका आपने नाम लिखा नहीं,
सॉरी यहाँ 3 नंबर पर मुर्दा आपको सर्वप्रथम मैंने बताया था, इसको मसूड़ा भी कहते हैं मुर्दा, जिसको मसूड़ा के नाम से जाना जाता है। तो 3 नंबर पर ये रहेगा, 4 नंबर पर दंत और 5 नंबर पर ओष्ठ। इसको हमने 5 भागों के अंदर डिवाइड किया है और फिर व्यवस्थित तरीके से इसका उच्चारण कैसे होता है मित्रों, ये आपने डायग्राम बना दिया होगा। सर्वप्रथम कंठ, तालु, मुर्दा, दंत और ओष्ठ, और अंत में नासिके और ये कांकल। ये तो अलग होता है। जो पीछे गले के अंदर जीवा के ऊपर वाला भाग होता है, इसको क्या कहते हैं, कांकल कहा जाता है। अब मित्रों एक बार इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद इसको व्यवस्थित तरीके से इसका उच्चारण करने जा रहे हैं। तो कैसे करेंगे, एक सारणी के माध्यम से करेंगे मित्रों। ये डायग्राम सिर्फ आपके समझने के लिए बनाया गया था कि आपको समझ में आ जाए कि क्या होता है कंठ, किसे तालु कहा जाता है, क्या होती है जीवा, सबकी क्या क्या भूमिका होती है। अब मित्रों अपनी कॉपी के अंदर एक सारणी बनाइए, उसको व्यवस्थित तरीके से इसको पढ़ते हैं। उच्चारण स्थान के आधार पर इसको बांटा गया है, इसका वर्गीकरण किया गया है। सर्वप्रथम क्रमांक लगाओ, क्रम संख्या, उसके बाद इसका लिखो, वर्ण का नाम लिखो, वर्ण लिखो, इसमें व्यंजन भी रहेगा और मित्रों स्वर भी आएगा। दोनों का मैं साथ साथ में आपको बता दूंगा कि क्या होता है। फिर आप लिखो उच्चारण स्थान लिखो, अपन पढ़ रहे हैं उच्चारण स्थान के बारे में, तो उसका उच्चारण स्थान लिखने ये हो गया उसका उच्चारण स्थान। फिर उसका नाम लिखो, उच्चारण स्थान का नाम। ये तो मित्रों आप सभी जानते होंगे कि क्या होता है। फिर वर्ण या वर्ग लिखो, ठीक है मित्रों। शुरुआत डायग्राम की आप लोगों ने कर दी होगी अपनी कॉपी में। आप जानती होंगे कि स्वर क्या होता है, व्यंजन क्या होता है। तो सर्वप्रथम हम यहाँ वर्ण लिख देते हैं, ये आ, ई, बड़ी ई, ओ, बड़ा ओ, द्वि, ए, आई। बहुत ही अच्छा तरीका मैं आपको बता रहा हूँ, आप आराम से अपनी कॉपी में नोट डाउन करिए कि किस प्रकार से इसको कैसे लिखा जाता है। ये तो है मित्रों स्वर और व्यंजन लिख दो, कवरक, चवरक, कवरक, कवरक, ये मित्रों सभी वर्ग आ जाएंगे इसी के अंदर। उसके अलावा उष्म व्यंजन लिखो, अंतस्थ व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन और लिख दो उष्म व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन आप जानते होंगे, ये और उष्म व्यंजन से
अब इसका उच्चारण स्थान जानेंगे कि कैसे होता है इसका उच्चारण स्थान, इसको किस प्रकार से इसको लिखा जाता है, और अंत में ये अंग और है ये दो होते हैं। ठीक है, हमने सर्वप्रथम मित्रों क्या किया था, सर्वप्रथम क्रमांक 1 पे किसको रखा था, 1 पे हमने रखा था उच्चारण स्थान, क्या नाम दिया था 1 पे। हम क्या करेंगे, सर्वप्रथम इस 1 नंबर ये है, ये जोड़ा, ये 2 नंबर और ये 3 नंबर, यहाँ से क्या करेंगे मित्रों, एक इसमें से लेंगे, एक इसमें से लेंगे, 2 इसमें से 2 वर्ण ले लो आप, और ये किया। उसके बाद मित्रों क्या करेंगे, एक जोड़ा इसमें से ले लिया, एक जोड़ा इसमें से ले लो, इसमें से एक वर्ण कव्र पूरा इसमें आएगा, कव्र के जितने भी अक्षर होंगे उसका उच्चारण स्थान मित्रों क्या होगा, 1 नंबर पर हमने क्या रखा था, कंठ, क्या रखा था, तो इसका उच्चारण स्थान कंठ है, तो इसका नाम क्या होगा मित्रों, कंठ, क्या होगा उसका उच्चारण स्थान कंठस्थ। ठीक है मित्रों, इसका उच्चारण स्थान हो गया। उसी प्रकार से 2 नंबर पर हमने किसको रखा था, 2 नंबर पर हमने रखा था तालु को, पहले यहाँ से ले लो 2, और यहाँ से ले लो एक व्रत, 2 यहाँ से ले लो, ई, और यहाँ बड़ी, और ये 6 व्रत इसमें से ले लो, एक ऊपर वाले से एक नीचे वाले से, दोनों बहुत ही अच्छा सुंदर तरीका है। एक इसमें से आ जाएगा, एक इसमें से ले लिया, एक इसमें से ले लिया, 2 पार्ट बना लो और आराम से इसका उच्चारण स्थान क्या है, तालु है, तो इसका उच्चारण नाम क्या होगा, तालवे। ठीक है, इसी प्रकार से तीसरे नंबर पर हमने किसको रखा था, मूर्धा। तीसरे नंबर पर यहां से ले लो, ये मित्रों ऊ है, ये तो आपको पता है कि इसका उच्चारण किससे होता है, होठों से होता है, इसलिए ये तो आएंगे नहीं, ये तो ऑलरेडी आप पहले से आप ओष्ठीय वर्ण है, कैसे हैं, इसका उच्चारण ओष्ठों से होता है, तो इसको मित्रों आप छोड़ दीजिए और इसको ले लीजिए, री को, इसको लीजिए, ये री आ गया इसमें। और अगला वर्ण कौन सा है, नीचे वाले से ले लो, ट वर्ग ले लो, ये ट वर्ग की पूरी अक्षर इसमें आ जाएंगे, हो गया। इसका उच्चारण स्थान क्या है, मूर्धा, यहाँ कह सकते हैं मसूरा, इसको कहेंगे मूर्धन्य, मूर्धन्य कह सकते हैं इसका उच्चारण स्थान। नेक्स्ट मित्रों 4 नंबर पर क्या रखा था, 4 नंबर, उसमें से कहीं कहीं इसका मित्रों क्या देखने को मिलता है हमें, री होता है, इसकी बड़ी मात्रा होती है, ये री है, इसकी संस्कृत मूल भाषा के अंदर री आपको देखने को मिलता है, री बड़ी री, तो उसको भी इसके अंदर शामिल किया गया है, तो इसमें री इसमें लिख दो, और ये त वर्ग ले लो, इसमें ये इसमें आ जाएगा। इसका उच्चारण स्थान क्या होगा मित्रों, इसका दंत से होगा, तो आप बोलोगे दंत, तो यहाँ पर दंते, दंते या दंतस्थ। ठीक है मित्रों, 5 नंबर पर हमने किसको रखा था, 5 नंबर पर हमने रखा था ओष्ठ को, किसको रखा था, अब आप जानते होंगे इसका उच्चारण स्थान क्या है, ओष्ठ, उ और बड़ा उ। उसके अलावा अगला वर्ग ले लो, प वर्ग, बहुत ही अच्छा आपको उच्चारण स्थान मैं बता रहा हूँ, आप इस सारणी के हिसाब से करोगे तो आप कभी भी नहीं भूलोगे। और पहले आपने डायग्राम चित्र से आपने समझ लिया और फिर उसके नंबर दे दिए, फिर नंबरों के हिसाब से इसको करना है, एक ऊपर से लेना, एक नीचे से लेना है। इसका क्या होगा, औष्ठी, इसका उच्चारण स्थान औष्ठी हो गया। नेक्स्ट मित्र, अब क्या करेंगे अपन, इसका उच्चारण स्थान कैसे ज्ञात करेंगे, आप जानते होंगे। अब इनका भी काम कंप्लीट हो गया, इसमें से भी ये भी वर्ग आ गया, ये भी वर्ग
आ गया। अब मित्रों यहाँ ऊपर वर्ग बचे हैं और नीचे तीन नंबर पर भी यहाँ पर वर्ण बचे हैं। तो पहले मित्रों इसमें से एक जोड़ा उठा लो। आप क्या करेंगे, ए आई, इसमें से हो गया, एक जोड़ा इसमें से आ गया। तो इसका उच्चारण स्थान आप जानते होंगे, ए का उच्चारण स्थान किस किस वर्ण से मिलके बनता है। तो आप जानते होंगे कि ए अ और ई के योग से बनता है। इसका किससे बनता है, अ और ई। अब आप जानते होंगे इन दोनों ई, आई किससे बना, अ और ई के योग से बना, आई बना है। पहले अ देखो, अ किसमें है, कंठ में आ रहा है। किसमें आ रहा है, कंठ में आ रहा है। ई किसमें आ रहा है मित्रों, ई देखो, ई तालु में आ रहा है या तालु में। तो इसका उच्चारण स्थान क्या होगा मित्रों, कंठ तालु होगा। कंठ तालु में, ठीक है मित्रों, आप जान गए। नेक्स्ट 7 नंबर पर यहां से ले लो, ये इसका उच्चारण स्थान किससे होगा, ओ आओ। किससे होता है इसका उच्चारण, अ और उ से मिलकर बनता है। तो पहले अ किसमें आ रहा है, कंठ में आ रहा है। उ किसमें आ रहा है, ओष्ठ में। क्या होगा, कंठोष्ठ। इसका उच्चारण स्थान हो गया कंठोष्ठ। इस प्रकार से कंठोष्ठ हो गया। एक मित्र होता है व, क्या होता है 8 नंबर पे। इसका किससे होता है, वो दंत और ओष्ठ से होता है। दंत और ओष्ठ, इसका लिख दो दंतोष्ठ। उच्चारण स्थान हो गया दंतोष्ठ। एक मित्रों आपने जाना होगा और जानते भी होंगे ह के बारे में। ह कैसा होता है, ह स्वतंत्र होता है। इसके अंदर किसी भी प्रकार का 9 नंबर पर लिखो ह। इसका उच्चारण स्थान कैसे होता है, स्वर यंत्र की सहायता से इसका उच्चारण स्थान किया जाता है। जिसके अंदर किसी भी प्रकार का कोई उच्चारण, ये कैसा होता है, और इसका उच्चारण स्वर यंत्र मतलब इसका अलिजीवा, अलिजीवा की सहायता से। कल आपने जाना होगा, मैंने बताया आपको। नेक्स्ट 10वें नंबर पर मित्रों क्या आएगा, 10वें नंबर पर आपने यदि जाना होगा तो अनुस्वार के बारे में आप जानते होंगे, जिसका उच्चारण इसके अंतर्गत आता है। इसका उच्चारण स्थान कैसे होता है, अंग अंग नाक से होता है। तो इसका क्या होगा, नासिका। इसको कर दो नासिके, नासिके। अब मित्रों आपने जाना कि किसका उच्चारण स्थान कैसे होता है, किसका कैसे होता है। अब व्यवस्थित तरीके से इसका उच्चारण स्थान आपने जान लिया कि किसका कैसे होता है। अब मित्रों क्या करेंगे, इसको देखो एक एक यहां से लेंगे, एक ये यहां से ले लो, एक इसमें से ले लो, दोनों को खुश रखो। एक इसमें से ले लो, एक इसमें से ले लो, यहां से ले लो। 1 नंबर पर लिख दो यह, क्या होगा, एक ऊपर वाले से आएगा और एक नीचे वाले में ले लो, या दोनों के ले लो। पहले वाले 2 ले लो, या आएगा ये 6 इसमें आ जाएगा। यहाँ आप लिख दो, इसका कवर के अलावा इसका लिख दो ये और 6, ये और 6, 2 हो गए। इसमें से ले लो, 2 नंबर पर ये रह गया, यहाँ से ये से ले लो,
यहाँ से र ले लिया, यहाँ से ये 6 ले लो। थोड़ा सा मित्र यहाँ ध्यान रखना, एक ऊपर वाले से लेना, 3 नंबर का ध्यान रखोगे, एक ऊपर से ले लो, यहाँ से ये लिया, यहाँ से ये ले लो, अंतस्थ का पहला लिया तो उसमें का भी पहला लो, इसका दूसरा लिया तो इसका भी दूसरा लो। इस प्रकार से इसका उच्चारण स्थान हमें ज्ञात करना है। अगले में क्या करोगे, इसका तीसरा लोगे तो इसका भी तीसरा ले लो, इसका क्या होगा ल और इसका 6 हो गया, तीनों के हो गए, व्यवस्थित तरीके से हो गए। अब आप सभी ने जान लिया किस प्रकार से होता है। इस सारणी के माध्यम से मित्रों आप जानेंगे, सर्वप्रथम आप कुछ भी नहीं करोगे, इसके क्रमांक लगा दो, व्यंजन वर्ण लिख दो, आप उच्चारण स्थान लिख दो, नाम लिख दो, वर्ण और वर्ग उसको लिख दो। एक तरफ इसके पूरी स्वर लिख दो, आप स्वर पूरे 11 के 11 लिख दो। उसके अलावा एक तरफ आप ये पूरा वर्ग रखो और नीचे वाले तीसरे भाग के अंदर अंतस्थ व्यंजन और उसमें व्यंजन ये भी लिख दो और फिर इसको 3 भागों में डिवाइड कर दो। फिर आपको करना क्या है, यहाँ से एक जोड़ा उठाएंगे तो यहाँ से भी एक जोड़ा उठाएंगे और यहाँ अपने वर्ण व्यंजन वहां पर इसको लिखते जाओ। फिर यहाँ से एक जोड़ा उठाओ और फिर यहाँ से एक जोड़ा उठाओ, फिर नीचे वाले में रखो, तालवे में रखो, फिर यहाँ से भी इसका ऊ का आपको ध्यान रखना है, ऊ की ये भी ध्यान रखना है। ये ऑलरेडी है तो इसको नहीं लिखोगे, समझने की दृष्टि से ये लिख दो, ये लिख दिया आपने। इस प्रकार से आप ट वर्ग भी ले लो, प वर्ग ले लो, पांचों 5 व्यवस्थित तरीके से ये आपके सामने डायग्राम है। बहुत ही अच्छी तरीके से आप लोगों को समझ में आया होगा कि मैंने किस तरीके से आपको बताया है। बहुत ही अच्छा और सुंदर तरीका है, अपने मित्रों के साथ भी शेयर कीजिए। आप कभी भी नहीं भूलोगे, आपको रटना नहीं है, इसको समझना है कि किस तरीके से हम इसका उच्चारण स्थान ज्ञात कर सकते हैं। अब ये अंग ये नासिक होता है, ये इसका आपको ध्यान रखना है कि ये किसमें आता है। एक मित्रों आप संयुक्ताक्षर के बारे में आपने जाना होगा कि क्या होता है संयुक्ताक्षर। इसका आप स्क्रीनशॉट यदि आपने ले लिया है तो स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। संयुक्ताक्षर मित्रों कितने होते हैं, इनकी संख्या मित्रों 4 होती है। आप जानते होंगे कि कौन कौन से आते हैं, इसके बारे में ये मित्रों क्या होते हैं, इसको संयुक्ताक्षर कहा जाता है क्योंकि ये किन किन के योग से बना है, इनके योग से इनका निर्माण हुआ है। त्र है, त्र इनका उच्चारण स्थान इसमें भी अर्थ जुड़ा हुआ है, बैंकिंग शॉर्ट में आता है। आप मित्रों जानते होंगे कि इसका उच्चारण स्थान कैसे होता है। संयुक्ताक्षर मतलब क धन 6 धन आ, मतलब तीनों के क और 6 के योग से इसका निर्माण होता है। ये होते हैं संयुक्ताक्षर। 4 प्रकार होते हैं इसके, छ, त्र, य और श्री। ये इनको क्या कहा जाता है, इनको संयुक्ताक्षर कहा जाता है। मित्रों आपने जाना होगा कि वर्णों की संख्या कितनी होती है। हिंदी वर्ण के अंदर मैंने आपको शुरुआत में बताया था कि 52 वर्ण होते हैं। वो 52 वर्ण कौन कौन से होते हैं वो आप लगभग जानते होंगे, ये जानते होंगे, बता देता हूँ आपको। आपने स्वर जाने होंगे, स्वरों की संख्या कितनी थी, स्वर थे 11 थे। व्यंजनों की संख्या कितनी थी 33। और ये संयुक्ताक्षर ये कितने होते हैं 33 और 11 44। आपको पूछे कि मूल वर्णों की संख्या कितनी है तो आप क्या बताओगे, मूल वर्णों की संख्या तो आप हमेशा बताओगे कितनी 44। परंतु आपको हिंदी के अंदर 52 वर्ण मिलते हैं, वो कौन से होते हैं। तो 52 वर्ण के अंदर 4 ये भी संयुक्ताक्षर भी इसके अंदर कंबाइंड होते हैं, ये इसके अंदर जोड़े जाते हैं। उसके अलावा और कौन कौन से होते हैं संयुक्ताक्षर के अलावा आपने अयोग वाक्य के बारे में जाना होगा
किसके बारे में मित्रों, यहाँ लिख देता हूँ। अयोगवा के बारे में मैंने आपको बताया था, ये दो होते हैं। कौन कौन से होते हैं अयोगवा? आपने जाना होगा अयोगवा ध्वनि, एक तो होता है अनुस्वार और एक होता है विसर्ग। ये क्या होती है मित्रों? ये होती है अयोगवा ध्वनि। उसके अलावा आपने ताड़न जात, अभी आपने पढ़ा ताड़न जात वर्ण, वो भी क्या होते हैं? ताड़न जात। ताड़न जात वर्ण मित्रों कितने होते हैं? 2। मतलब ये कितने हो गए? पूरे 44 और 4 48, 48 और 4 कितने? 52। तो कुल मिला के हिंदी के अंदर 52 वर्ण होते हैं। इनका लेखा तो आपके सामने है, हिंदी के अंदर 52 वर्ण होते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सभी मित्रों का। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में शेयर कीजिए और इस पर अपना यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।